हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाने पे बनते हैं। ये जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो टाइप के हमने देखे थे, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या था? तो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अलग अलग रूप से, उसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होता और एक ही फेस प्रेजेंट होता है। और वहीं हेटेरोजेनियस की बात करें तो हेटेरोजेनियस में मोर देन टू फेसेस प्रेजेंट रहते हैं और वहां पर सब्सटेंस के बीच में बाउंड्रीज भी प्रेजेंट रहती हैं, जिसके बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर के टाइप की, जो है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जिसको हम किसी चीज के अंदर डिसॉल्व कराते हैं। क्या कराते हैं? डिसॉल्व कराते हैं। और सॉल्वेंट वो लिक्विड या वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। मान लो एक बीकर है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। क्या है? वाटर। और इसके अंदर मुझे क्या डालना है? सॉल्ट। क्या डालना है? सॉल्ट। तो यहाँ पर वाटर और सॉल्ट से मिलके क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। और हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसमें सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा? तो सॉल्यूट बात करें तो सॉल्ट जो है वो हमारा क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। और सॉल्यूट को डिसॉल्व कौन कर रहा है? सॉल्ट को डिसॉल्व कौन कर रहा है? वाटर। कौन कर रहा है? वाटर। तो ये जो सब्सटेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो कंपोजिशन से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस जो किसी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है, लिक्विड है, जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। अब इस सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला टाइप है डिपेंड अपॉन डिसोसिएशन या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। पहला कौन सा है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा है डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। एंड तीसरा है डिपेंड्स अपॉन सॉल्यूट। सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। साथ में या फिर इसको हम कह सकते हैं डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। तो 3 टाइप के बेसिस पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया है। पहला डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट के बेस पे, तीसरा सॉल्वेंट के बेस पे, और तीसरा है सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड के बेस पे। 3 बेस पे डिवाइड किया गया। सबसे पहले बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट की। किसकी बात करते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट की। इसके बेसिस पे इसके 2 पार्ट हैं। इसके बेसिस पे इसके कितने पार्ट हैं? 2। पहला है अनसैचुरेटेड। कौन सा है? अनसैचुरेटेड। और दूसरा है इसका सैचुरेटेड। कौन सा है? सैचुरेटेड। 2 टाइप डिवाइड किए गए हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट के केस में। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? मान लो मैं एक ग्लास या बीकर लेता हूं और उसमें मैंने एक लिक्विड लिया है, एक सॉल्वेंट लिया है। क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया है। अब उसमें मैंने सम अमाउंट ऑफ क्या ऐड किया? सॉल्यूट। क्या ऐड किया? सॉल्यूट ऐड किया। अब कुछ अमाउंट तो सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो गया, लेकिन सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अभी भी बचा हुआ है। क्या हुआ है? अभी भी बचा हुआ है। जैसे ही मैं इसको हीट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? हीट दूंगा
टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर उस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अगर जो सॉल्यूट है वो और डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, क्या हो जाए? और डिसॉल्व हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा? सैचुरेटेड। कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा। क्यों? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है? डिसॉल्व होता है। यानी सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी होती है एक गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। किसकी होती है? सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। और वहीं अगर ये टेम्परेचर देने पे डिसॉल्व नहीं हो पाए तो उसको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। ग्लास लेता हूं, अगर उसमें मैं वाटर लिया है, वाटर के अंदर मैं सॉल्ट डालता हूँ, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। जब मैं उसको हिट करूं, अगर टोटल मेरा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए टेम्परेचर से तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड। और नहीं होता है तो कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। क्योंकि अनसैचुरेटेड के अंदर सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी नहीं होती गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ये तो बात हो गई डिसोल्यूशन के बेसिस पे। डिसोल्यूशन सॉल्यूशन की कितनी कैपेबिलिटी होती है डिसॉल्व करने की सॉल्यूट को। फिर बात करते हैं डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट पे। इसमें बात करेंगे डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के बेस पे कैसे हो सकता है? तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एक्वियस, कैसा है? एक्वियस। और एक है नॉन एक्वियस। नॉन एक्वियस अब इसमें क्या फर्क है? अगर सॉल्वेंट क्या है? हमें पता है कि सॉल्यूट जिसके अंदर डिसॉल्व होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्वेंट के बेसिस पे हम क्या लें? वाटर लें। क्या लें? वाटर एज अ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट हम क्या लें? वाटर लें तो वो हमारा कौन सा होगा? एक्वियस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्वियस सॉल्यूशन। जैसे कि ये बीकर लिया है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो अगर मेरा वाटर है जिसके अंदर क्या डिसॉल्व कर रहा हूं मैं? सॉल्ट, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा मेरा? एक्वियस। कैसा होगा? एक्वियस। और वहीं अगर बात करूं दूसरे बीकर की जिसमें मैं वाटर ना लेके कोई और सॉल्यूशन ले लूं, कोई और केमिकल, जैसे इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल एक केमिकल सॉल्यूशन है, अल्कोहल। और इसके अंदर किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करूं मैं तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? नॉन एक्वियस। कैसा होगा? नॉन एक्वियस। एक्वियस का मतलब ही होता है वाटर। क्या होता है? वाटर प्रेजेंट सॉल्यूशन। तो एक्वियस के अंदर वाटर सॉल्वेंट होगा और नॉन एक्वियस के अंदर अदर देन वाटर, यानी वाटर के अलावा जितने भी हैं वो सारे सॉल्वेंट किसके अंदर आएंगे? नॉन एक्वियस। अब जो तीसरा टाइप है वो है हमारा डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। क्या है? डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। तो हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ये हमें पता है सॉल्यूशन होता है, लेकिन जितने अमाउंट पर किया जाता है उसके बेसिस पे दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है? एक है हमारा कौन सा? एक है हमारा डाइल्यूट। कौन सा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें क्या डिफरेंस है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक ही डिफरेंस है। क्या है? एक ही डिफरेंस है। इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही सॉल्यूशन बनेगा, ये भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही बनेगा। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि इसमें सॉल्यूट का पोर्शन कैसा होगा? लेस होगा और सॉल्वेंट का कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। और वहीं अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कैसा हो जाए? लेस हो जाए, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? मान लो एक बीकर है, इसके अंदर मैंने 1000 ml वाटर लिया है। कितना लिया है? 1000 ml वाटर लिया और 250 ग्राम मैंने सॉल्ट मिला दिया। तो इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है? लेस है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। तो ये मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। कैसा होगा? डाइल्यूट। और वहीं बात करूं अगर, तो मैंने 250 ml वाटर लिया
और उसमें मैंने 500 ml, तो 500 ग्राम मैंने क्या मिला दिया, सॉल्ट। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। ये सिर्फ एग्जांपल के रूप में समझने के लिए कि अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड, और अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी सॉल्वेंट का अमाउंट, हाँ सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो डाइल्यूट, और सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो जाए तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये थे 3 बेसिस जिसको सॉल्यूशन के रूप में डिवाइड। पहला डिसोल्यूशन के बेसिस पे, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी होती है कि वो गिवन टेम्परेचर पे सॉलिड को डिसॉल्व कर पाता है या नहीं कर पाता, तो वो सैचुरेटेड होगा और अनसैचुरेटेड होगा। अगर डिसॉल्व कर पाता है तो सैचुरेटेड, और नहीं कर पाता है तो अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। दूसरा है सॉल्वेंट के बेसिस पे, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वियस, और नहीं है तो नॉन एक्वियस। फिर सॉल्यूट कितना ऐड किया जाता है उसके बेसिस पे, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में क्या होगा, सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। तो ठीक है, अब एक टर्म आई कंसंट्रेशन, क्या आई, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की, वो 3 टाइप से कैलकुलेट की जा सकती है कि हमारा सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, क्या है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन। इसको 3 बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सकता है कि मेरा वो सॉल्यूशन है तो वो कितना कंसंट्रेट होगा, उसमें कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। क्योंकि मान लो ये 2 बीकर हैं, इसमें मैंने दोनों में 500 ml वाटर लिया है, कितना लिया है, 500 ml, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने मिलाया 100 ग्राम सॉल्ट और इसमें मैंने मिलाया 200 ग्राम सॉल्ट, तो दोनों का कंसंट्रेशन अलग होगा, क्योंकि इसमें 500 में 100 ग्राम है और इसमें 5 में 200 ग्राम सॉल्ट दिया है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्यूशन की अलग अलग। तो इसको 3 टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला है मास बाय मास, क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, भाई कितने परसेंटेज है। दूसरा मास बाय वॉल्यूम, क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो 3 बेसिस पे निकाल सकते हैं हम कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल से समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट वाले की। मान लो मैंने कहा कि 32 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है, डिसॉल्व इन, इसमें 32 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन, मैं लेता हूं 640 ग्राम वाटर। तो बनने वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, परसेंटेज में बताइए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बस हम जैसे मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं वैसे यहाँ पर इसका भी परसेंटेज निकालना है। तो 32 ग्राम ऑफ सॉल्ट, हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन किससे बना, दोनों से मिलके, तो 640 प्लस 32 कितना होगा, 670। और परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आए। तो हम कर लेते हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 16, ठीक है। 1, ठीक है, 1/21 into 100, ये समथिंग पॉइंट में आंसर आ जाएगा। वो तुम्हारा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगी किसकी, मास बाय मास की। और कौन सी सॉल्यूशन की, हमारे वाटर और सॉल्ट। और वही बात करें अगर दूसरी न्यूमेरिकल की, तो मैं कह देता हूं कि वही 32 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व इन, तो ये वही डिसॉल्व इन 640 या 500 ml वाटर, ठीक है, 500 ml वाटर। अब देखो यहाँ पर मास में दे रखा था, यहाँ पर मास दे रखा था, यहाँ पर ये मास में दे रखा है और ये किस में दे रखा है, वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, मास बाय, बाकी
चीजें सेम ही है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 ग्राम अपॉन, अब आ जाएगा वॉल्यूम, अब क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो 500 इंटू, ठीक है 500 ml वाटर में बना है, अब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। अब इसमें तो देखो ग्राम ग्राम में अगर मैं 640 ग्राम लूँ 32 ग्राम लूँ तो ग्राम में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन 500 ml पानी है उसमें नमक डालूं तो पानी का अमाउंट नहीं बनेगा, सॉल्यूशन कितना बनेगा 500 ml का ही बनेगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना आया 32 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इसको कर देना और आगे जो आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज में क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन। थर्ड वन इज सेम आल्सो, इसमें दोनों चीजें वॉल्यूम में दे रखेंगी कि 20 ml डेडनेस सॉल्यूशन 20 ml मैं ले लेता हूं, इसको दूं सब 20 ml ए डिसॉल्व इन किसमें 500 ml बी में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन निकालो तो क्या हो जाएगा, अब सॉल्यूशन देखो, अब ये 20 ml है, अगर 500 में 20 मिला दूं तो क्या हो जाएगा 500, अब टोटल सॉल्यूशन आएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 520 इनटू 100, 10 से 10 क्रॉस, ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 52 और जो आंसर आया वो क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मास दे रखा हो तो मास बाय मास से, मास बाय वॉल्यूम से और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से, अगर वॉल्यूम दिया हो। सबका पैटर्न सेम है, बस मास बाय मास में हम क्या लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर वॉल्यूम में क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम, और इसमें क्या आएगा मास ऑफ वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो हमें सब में करना ही। इस तरह से सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन को हम डिफाइन और एक्सप्लेन करते हैं, और अच्छी तरह से आप इसको देख भी सकते हैं, नोट भी आप रिव्यू करके कर लेना ताकि आपको फ्यूचर काम आ जाए। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी कि सॉल्यूशन जो है कोई होमोजेनियस मिक्सचर है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है और सॉल्वेंट जो डिसॉल्व करता है। 3 टाइप से डिवाइड है, डिसोल्यूशन के बेसिस पे, सॉल्वेंट के बेसिस पे और अमाउंट ऑफ एडेड सॉल्वेंट के बेसिस पे। कंसंट्रेशन को 3 टाइप्स डिवाइड, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर, थैंक यू।